हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ किरल कार्बन का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। साथ ही में हम इसमें देखेंगे बाइफेनल एलेन एंड एक्सपीरियंस एंड देयर नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोज देखने के लिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो सबसे पहले हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलियंस का जो टॉपिक है इसका देख लेंगे। तो क्या कह रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, ऐसे कंपाउंड क्यूमेल्स कहलाते हैं। और एलियंस एक सिंपलेस्ट ट्यूबलेन है। तो देखिएगा क्या कह रहा है इसमें कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये डबल बॉन्ड के साथ जो है जुड़ा हुआ है, जो कि एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से बॉन्डेड है। ऐसे कंपाउंड को कॉम्लेन कहलाते हैं, एलिन एंड सिंपल कॉम्लेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब क्या कह रहा है, एलिन टर्मिनल मिथाइल ग्रुप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिएगा यहाँ पे ये इस तरह से इसके एग्जाम्पल दिया गया है। अब आगे देखते हैं, सेकंड नंबर में है किरल एलन कंडीशन। तो आगे देखेंगे किरल एलन की कंडीशन देख लेंगे। तो फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, कार्बन से कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ शर्तें हैं। दूसरे नंबर में है टर्मिनल मिथाइल ग्रुप में डिफरेंट एटम सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट एटम जुड़े होने चाहिए। अब आगे देखते हैं, थर्ड नंबर में है टर्मिनल मिथाइल ग्रुप में sp2 हाइब्रिड और सेंट्रल एटम में sp हाइब्रिड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे 2 कार्बन एटम है जिसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड है और उसमें अलग अलग क्या है, एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बीच में sp हाइब्रिड है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो नो पैरेलल सिमेट्री बनेगी। ठीक है, नंबर प्लेनर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मतलब कि और आगे नॉन सुपरस्पेड मिरर इमेज बनेगी और किरल कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको एग्जाम अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम में आपको लिख कर आना है। फिर आगे देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये क्या होता है वो देखेंगे। तो इसमें एलेन बॉन्ड रिंग सेमेस्ट्री से रिप्लेसेड हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड मॉलिक्यूल को स्पाइरेंस और स्पाइरो कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ऐसे एलिन बॉन्ड रिंग सिस्टम से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड या मॉलिक्यूल स्पाइरेंस या स्पाइरो कंपाउंड कहलाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल इस तरह से दिया गया है। ठीक है, देखिएगा, और ये स्पाइरेंस इस तरह से जो है इसकी ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में कहा है कि फर्स्ट में कह रहा है कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। ठीक है, सेकंड नंबर में कह रहा है टर्मिनल मिथाइल ग्रुप से डिफरेंट एटम जुड़े हुए होना चाहिए, ए बी को है, इसकी कंडीशन बता रहा है। और थर्ड नंबर में कह रहा है कि टर्मिनल मिथाइल ग्रुप में sp2 हाइब्रिड और सेंट्रल कार्बन में sp हाइब्रिड हो। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल दिया गया है डाई एमिनो स्पाइरो हेप्टेन। तो इसकी रिएक्शन है, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए और Na2 इस पर जुड़ा गया है। अब आगे देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बाइफेनल्स। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बाइफिनल्स के बारे में देख लेंगे। तो क्या कह रहे हैं, बाइफिनल एक बेंजोनेट एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कॉन्टेक्ट होते हैं। ठीक है, और इनमें सिंगल बॉन्ड होने के कारण रोटेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, जो बाइफिनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 बेंजीन रिंग ऐड होते हैं, एक दूसरे से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऐड होता है। ठीक है, और इन सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें रोटेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो इसकी रिएक्शन एग्जाम्पल इस तरह से दिया गया है। ठीक है, इसकी जो संरचना है वो इस तरह से बनती है। तो इसे आपको एग्जाम में लिख कर आना है। अब आगे देखते हैं। अब बाइफिनल बनाने की जो कंडीशन है वो क्या है, वो किस तरह से है देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ईच रिंग मस्ट बी अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में कह रहे हैं बोथ रिंग मस्ट बी सब्स्टिट्यूशन इन अदर पोजिशन।
तो देखिएगा यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है, यहाँ पर क्या है COH और यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर HO डबल C और यहाँ पर NO2 जुड़ा है। अगर इसका मिरर इमेज बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर NO2 आ जाएगा, इधर COH आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Na2 और यहाँ पर H डबल O C आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्या है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और किरल मॉलिक्यूल है। क्या कह रहा है आगे देख लेंगे इसके बारे में क्या कह रहा है। इसमें नाइट्रो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें इतने भारी होते हैं कि वे एक दूसरे के पास से गुजर नहीं सकते, इसलिए अणु में समरूपता का कोई तल या केंद्र अर्थात नो प्लेनर एंड सेंटर सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम में नोट्स अगर आपको परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।